हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय समिति भर्ती के बारे में। दोस्तों, ये हमारा वीडियो रहने वाला है हिंदी का प्रैक्टिस सेट 6। इससे पहले मैं अपने 5 प्रैक्टिस सेट पहले ही करा चुका हूँ। यदि आपने वह नहीं देखे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वे आप प्रैक्टिस सेट ज़रूर देख लें। चाहें आप NVS JSA, MTS स्टेनो, ASO या किसी भी NVS नॉन टीचिंग पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसके लिए भी इस क्लास को ले सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों, आपकी एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो चुकी है। 9 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। तो ये वीडियो और इससे जो भी पहले के वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देख लें। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रही हैं, NVS हिंदी प्रैक्टिस सेट 6। पहला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? ऑप्शन ए शा, ऑप्शन बी ज्ञा, ऑप्शन सी तिरा, ऑप्शन डी सभी। कौन इन चारों में से प्रश्न 1 का सही आंसर होगा, वह आपको बताना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जैसा कि आपको मालूम है, छात्रा, ज्ञा, श्रा सभी ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 2, वार्ड में का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए वाग प्लस में, ऑप्शन बी वाद प्लस में, ऑप्शन सी वाक प्लस में, ऑप्शन डी बाघ प्लस में। कौन इन चारों में से प्रश्न 2 का सही आंसर होगा, वह आपको बताना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, वह आपको बताना है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, यदि हम वार्ड में का संधि विच्छेद कुछ इस तरह से करते हैं, वाक प्लस में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। आप सभी को मालूम होगा वर्ड किस व्यंजन संधि में पहला वर्ड 5वें में कन्वर्ट हो जाता है, तो का की जगह यहाँ पर डा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 3, निश्चल में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए व्यंजन संधि, ऑप्शन बी विसर्ग संधि, ऑप्शन सी स्वर संधि, ऑप्शन डी कोई नहीं। कौन इन चारों में से प्रश्न 3 का सही आंसर होगा, वह आपको बताना है। दोस्तों, यदि मैं निश्चल की बात करता हूँ तो इसका संधि विच्छेद कुछ इस तरह से होगा, निहि प्लस छल। मैं यहाँ आपको लिख देता हूँ, यहाँ आप समझ गए होंगे वैसे तो। नि प्लस छल, ये डॉटेड का प्रयोग हम किस में करते हैं? विसर्ग संधि में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्ध वर्तनी है? ऑप्शन ए कवियत्री, ऑप्शन बी ज्योत्सना, ऑप्शन सी बिरहड़ी, ऑप्शन डी महात्मा। कौन इन चारों में से प्रश्न 4 का सही आंसर होगा, वह आपको बताना है। दोस्तों, यदि मैं ऑप्शन ए की बात करता हूँ तो ये कवित्री बिल्कुल सही लिखा है, ऑप्शन बी भी सही लिखा है, ऑप्शन सी भी सही लिखा है, ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, जो कि गलत है। महात्मा कुछ इस तरह से लिखा जाता है, महात्मा इसका शुद्ध रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 5, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी शुद्ध वर्तनी है, वह आपको पहचानना है। ऑप्शन ए वाल्मीकि, ऑप्शन बी परीक्षा, ऑप्शन सी निरपराधी, ऑप्शन डी भस्म। कौन इन चारों में से प्रश्न 5 का सही आंसर होगा, वह आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी यहाँ पर ये दोनों शुद्ध वर्तनी है। परीक्षा भी इसी तरह से लिखा जाता है और वाल्मीकि भी इसी तरह से लिखा जाता है। तो ये दोनों ही इसके ए एंड बी जिसने भी आंसर दिया है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हिंदी में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला विराम चिन्ह है। ऑप्शन ए पूर्ण विराम, ऑप्शन बी अल्प विराम, ऑप्शन सी योजक चिन्ह, ऑप्शन डी कोई नहीं। कौन इन चारों में से प्रश्न 6 का सही आंसर होगा, वह आपको बताना है। तो दोस्तों यदि मैं पूर्ण विराम की बात करता हूँ तो पूर्ण विराम इस तरह से लगाया जाता है, जैसा कि मैं कहूँ आप वीडियो देख रहे हैं, आप बैठे हैं, मैं सपोज ये लिखता हूँ, आप बैठे हैं, आप बैठे हैं, यहाँ पर ये पूर्ण विराम आ जाएगा। योजक चिन्ह दोस्तों आपको मालूम ही होगा, और अल्प विराम कोमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको कोई त्रुटि लगती है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है। ऑप्शन ए पुराना, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी काला, ऑप्शन डी मोटा। कौन इन चारों में से प्रश्न 7 का सही आंसर होगा, वह आपको बताना है। दोस्तों यदि हम पुराने की बात करते हैं और काला, मोटा, पुराना ये सभी गुण हैं, ये सभी गुणवाचक विशेषण हैं। वहीं हम दूसरे की बात करते हैं तो ये गुणवाचक विशेषण नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 8, प्रश्न 8, निम्नलिखित में से शब्दों में से कौन सा अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए सरकार, ऑप्शन बी गरीब, ऑप्शन सी कालीन, ऑप्शन डी तंबाकू। कौन इन चारों में से प्रश्न 8 का सही आंसर होगा, वह आपको बताना है। दोस्तों यदि मैं सरकार शब्द की बात करता हूँ तो सरकार शब्द है आपका फ़ारसी भाषा का, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप नोट कर कर रख लें। गरीब की बात करते हैं तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर गरीब होगा, जो कि एक अरबी भाषा का शब्द है। यदि हम कालीन की बात करते हैं तो दोस्तों कालीन एक तुर्की भाषा का शब्द है, कालीन तुर्की भाषा का शब्द है। वहीं हम ऑप्शन डी यानी तंबाकू की बात करते हैं तो तंबाकू दोस्तों हमारा होता है पुर्तगाली, ये पुर्तगाल का भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 9, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए सभा, ऑप्शन बी दल, ऑप्शन सी तूफान, ऑप्शन डी गिरोह। कौन इन चारों में से प्रश्न 9 का सही आंसर होगा, वह आपको बताना है।
तो दोस्तों यदि मैं सभा, दल और गिरोह की बात करता हूँ तो ये सभी आपके समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। वहीं मैं ऑप्शन सी यानी तूफान की बात करता हूँ तो तूफान समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? ऑप्शन ए जो सो, ऑप्शन बी यह वह, ऑप्शन सी कोई कुछ, ऑप्शन डी कौन क्या। कौन इन चारों में से प्रश्न 10 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। दोस्तों यदि मैं ऑप्शन डी की बात करता हूँ तो ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन सी की बात करते हैं कोई कुछ, तो ये आपका अनिश्चयवाचक है। यह वह दोस्तों ये निश्चयवाचक है। यदि मैं ऑप्शन ए की बात करता हूँ तो ये आपका हो जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 11 आपकी स्क्रीन पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? ऑप्शन ए टोपी, ऑप्शन बी भूख, ऑप्शन सी प्यास, ऑप्शन डी दही। कौन इन चारों में से प्रश्न 11 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों जहाँ मुझे लगेगा क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है विद ऑप्शंस तो मैं वहाँ करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 12। नारी का बहुवचन होगा ऑप्शन ए नारियां, ऑप्शन बी नारियां, ऑप्शन सी नारियों, ऑप्शन डी कोई नहीं। कौन इन चारों में से प्रश्न 12 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नारियां। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 13। हिमालय से गंगा निकलती है वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्ता कारक, ऑप्शन बी कर्म कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक, ऑप्शन डी अपादान कारक। कौन इन चारों में से प्रश्न 13 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आपादान से, क्योंकि हिमालय से गंगा अलग हो रही है। जब भी दो चीज़ें अलग होती हैं वहाँ आपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 14। जिस काल में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है वह है ऑप्शन ए सामान्य भविष्य, ऑप्शन बी संभाव्य भविष्य, ऑप्शन सी हेतु हेतुमत भविष्य, ऑप्शन डी कोई नहीं। कौन इन चारों में से प्रश्न 14 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। दोस्तों आंसर बताने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो आप पहले इस काम को कर लें। दोस्तों यदि मैं सामान्य भविष्य की बात करता हूं तो यहाँ आएगा जैसे आप वीडियो देखेंगे, संभाव्य कल वीडियो आएगी तो मैं देखूंगा। संभावना है यहाँ पर। हेतु हेतुमत जिस काल में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है वह हेतु हेतुमत भविष्य होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन है
दोस्तों सभी आप जेन्युइन कमेंट करें, कोई भी गलत कमेंट नहीं करेगा। यदि मेरे इस पढ़ाने में कहीं कोई गलती हो जाती है तो आप कमेंट में अपना सजेशन दे सकते हैं। पर प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन ए या रा ला वा, ऑप्शन बी शा सा हा, ऑप्शन सी छात्रा ज्ञाश्रय, ऑप्शन डी खा खा गा घा। कौन इन चारों में से प्रश्न 15 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ऑप्शन डी, ये कंठ से बोले जाने वाले व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 16, निम्नलिखित में से कौन सा नि उपसर्ग का अर्थ है। ऑप्शन ए निषेध, ऑप्शन बी अभाव, ऑप्शन सी विशेष, ऑप्शन डी सभी। कौन इन चारों में से प्रश्न 16 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। दोस्तों इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आंसर भी मैं ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको समझा और बता रहा हूँ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का कौन सा है। ऑप्शन ए सूरज, ऑप्शन बी स्वर्ण, ऑप्शन सी कुआं, ऑप्शन डी कपूत। कौन इन चारों में से तत्सम शब्द है वह आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्वर्ण। स्वर्ण एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव करेंगे तो सोना हो जाएगा। यदि हम सूरज की बात करते हैं तो ये आपका तद्भव है, इसका तत्सम सूर्य होता है। पूत कपूत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 18, गीता ने आम खाया है वाक्य में कौन सा काल है। ऑप्शन ए आसन भूत, ऑप्शन बी सामान्य भूत, ऑप्शन सी संदिग्ध भूत, ऑप्शन डी अपूर्ण भूत। दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपसे नहीं आते हैं, जिनका आंसर आपको नहीं पता है, तो आप वहाँ ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी ऑप्शन को आप काट सकते हैं। यदि हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपूर्ण भूत यहाँ पर है ही नहीं, संदिग्ध यहाँ पर वैसे नहीं है, सामान्य बात कहीं नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानवाचक अव्यय है यह आपको बताना है। ऑप्शन ए आज, ऑप्शन बी अधर, ऑप्शन सी यहाँ, ऑप्शन डी ऊपर। कौन इन चारों में से प्रश्न 19 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यहाँ। जैसे यहाँ मत खेलो, ये एक स्थानवाचक हो गया। ऊपर मत देखो, तो ये कहीं ना कहीं दिशा की तरफ इशारा कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 20, यथासंभव में कौन सा अव्यय है। ऑप्शन ए रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन
बी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी यौगिक क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी मूल क्रिया विशेषण। कौन इन चारों में से प्रश्न 20 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों, सभी प्रश्न को एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 21। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है वह आपको बताना है। ऑप्शन ए अमीय, ऑप्शन बी उलूक, ऑप्शन सी इष्टिका, ऑप्शन सी हस्त। कौन इन चारों में से प्रश्न 21 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के यदि हम डी की बात करते हैं तो ये एक तत्सम शब्द है जिसका हाथ तद्भव रूप होता है हस्त का हाथ। यदि हम ऑप्शन बी की बात करते हैं तो ये भी एक तत्सम रूप है जिसका तद्भव होता है उल्लू। यदि हम ऑप्शन ए की बात करते हैं तो ये एक तद्भव रूप है, इसका तत्सम रूप अमृत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 22 आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न 22 है दोस्तों, मुझसे बैठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है। ऑप्शन ए कृतवाच्य, ऑप्शन बी भाववाच्य, ऑप्शन सी कर्मवाच्य, ऑप्शन डी कोई नहीं। बेहद ही आसान क्वेश्चन, आप सभी को इसका आंसर मालूम होगा। दोस्तों, यदि हम ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ कर्म है ही नहीं, काम कुछ करा नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, ये सभी भाववाचक वाच्य के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कमी बिल्कुल ना करें। प्रश्न 23। नयन में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए यन, ऑप्शन बी अन, ऑप्शन सी एन, ऑप्शन डी आन। कौन इन चारों में से प्रश्न 23 का सही आंसर होगा यह आपको बताना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा रसभ का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न एक बार मैं आपको पढ़ देता हूँ, मैंने गलत पढ़ लिया। निम्नलिखित में से कौन सा रसभ किसका पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए चोर, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी गधा, ऑप्शन डी चंद्र। कौन इन चारों में से प्रश्न 24 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गधा। यदि मैं इसके अन्य पर्यायवाची की बात करता हूँ तो एक हो जाता है इसका खर, दूसरा हो जाता है गर्दभ, उसी तरह तीसरा हो जाता है धूसर, बेसर। ये सभी रसभ के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है यह आपको बताना है। ऑप्शन ए लोभी, ऑप्शन बी पिराची, ऑप्शन सी निषिद्ध, ऑप्शन डी भूखा। आप इसको ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। कौन इन चारों में से प्रश्न 25 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों,
यदि मैं ऑप्शन डी की बात करता हूँ तो मैं एक नाम ले लेता हूँ, मोहन भूखा है। तो यहाँ पर पहचान चल रही है कि मोहन भूखा है, तो ऑप्शन डी आंसर नहीं होगा। इसी तरह मैं ऑप्शन ए की बात करता हूँ तो आप जैसे दुकानदार बहुत लोभी है या लालची है, तो यहाँ भी ये विशेषण बताता है। यदि मैं ऑप्शन सी की बात करता हूँ, सॉरी बी की बात करता हूँ, प्राची, तो ये विशेषण नहीं है, ये विशेष्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 26। आपके सामने आपके स्क्रीन पर धीरे धीरे में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी अव्ययी भाव, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी द्विगु। कौन इन चारों में से प्रश्न 26 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों द्विगु ये है नहीं, कर्मधारय बिल्कुल नहीं है, द्वंद्व तो है ही नहीं, तो बचा ऑप्शन कौन सा? डी, सॉरी बी। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का अर्थ नहीं है वह आपको बताना है। ऑप्शन ए स्वर्ण, ऑप्शन बी ब्रह्मा, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी दूध। कौन इन चारों में से प्रश्न 27 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों ब्रह्मा यानी ऑप्शन बी अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ब्रह्मा किसका या और इसके कौन से पर्यायवाची होते हैं, वे सभी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं आपके सभी के आंसर्स का इंतज़ार करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 28। कूप मंडूक होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए कुएं में गिरना, ऑप्शन बी मूर्ख होना, ऑप्शन सी मात देना, ऑप्शन डी सीमित ज्ञान या अनुभव होना। कौन इन चारों में से प्रश्न 28 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर सॉरी ऑप्शन डी सीमित ज्ञान या अनुभव होना। मुहावरे एक विशेष अर्थ रखते हैं, ये सभी आपको पता होगा, या आप इसको ऑप्शन एलिमिनेटिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 29। संचारी भावों की संख्या है। ऑप्शन ए 33, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 37। कौन इन चारों में से प्रश्न 29 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। दोस्तों संचारी भाव बताने से इसका आंसर बताने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, रस के कितने भेद या प्रकार होते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 33। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा आपके सामने प्रश्न 30। एनकरेजमेंट का हिंदी अर्थ है वह आपको बताना है क्या है। ऑप्शन ए श्रमशील, ऑप्शन बी उत्तेजित, ऑप्शन सी प्रोत्साहन, ऑप्शन डी सारांश। कौन इन चारों में से प्रश्न 30 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। दोस्तों ये हमारा लास्ट प्रश्न है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी प्रोत्साहन होगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एक महत्वपूर्ण वीडियो। यदि आपको
इस वीडियो से थोड़ी हेल्प मिली है या आपकी नॉलेज बढ़ी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।